हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज बताएंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति को पितृ दोष लगता है। क्योंकि जब पितृ दोष हो जाता है तो व्यक्ति को सभी दिशाओं में निराशा ही निराशा प्राप्त होती है। वह जो भी कार्य करना चाहता है वह व्यक्ति उस कार्य से वंचित रह जाता है। क्योंकि पितृ हमारे को संतति और संतान देने वाले होते हैं। क्योंकि पितरों के जो हाथ में है वो संतति और संपत्ति है। यदि हमारे ऊपर पितरों की कृपा हो जाती है तो उसको हर प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि व्यक्ति को पितृ दोष किस प्रकार से लगता है। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जान लेते हैं कि व्यक्ति को पितृ दोष किस प्रकार से लगता है। गो हत्या या गो का अपमान कर देने से भी पितृ दोष लगता है। क्योंकि गो को वेदों में देवताओं द्वारा पूजित बताया गया है। गौ के शरीर में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अतः गायों को सभी शास्त्रों में पूजनीय कहा गया है। पितरों को भी गाय अत्यंत प्रिय है। क्योंकि गौ का दिया गया श्राद्ध का भोजन पितरों को भी मिलता है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ से गौ हत्या हो जाए अथवा कोई व्यक्ति गौ को किसी भी प्रकार से अपमान करे अर्थात अकारण ही गाय को प्रताड़ित करे तो भी पितृ प्रकोप का शिकार हो जाता है। दूसरा वक्तो नदी जल या कूप जल में मल मूत्र का विसर्जन करना। जल की जीवन में महत्ता से कौन परिचित नहीं है। निर्मल बहती कोई भी नदी गंगा के समान ही पवित्र होती है। अब यदि कोई व्यक्ति नदी में मल मूत्र का विसर्जन करता है तो जल दूषित होता है। समस्त देवी देवताओं और पितरों को जल से ही तर्पण किया जाता है, जिससे देव और पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। अर्थात पितरों और देवों को जल अति प्रिय है। ऐसे निर्मल और पवित्र जल को मल मूत्र से दूषित करने पर पितर कुपित होकर मनुष्य को दंडित करते हैं और व्यक्ति पितर प्रकोप के कारण विभिन्न व्याधियों से गिरकर कष्ट पाता है। जीवन में उसको अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। तीसरा वक्तु कुल देवता अथवा कुल देवी या लोक देवता की विस्मृति। सामान्यतः सभी परिवारों में कुल परंपरा के अनुसार किसी कुल देवता या देवी की मान्यताएं होती हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर याद किया जाता है या किसी मांगलिक कार्य के समय उनके स्थान पर जाकर माथा टेका जाता है या अन्य प्रकार से उनकी मनोती पूरी की जाती है, जो कि अलग अलग परिवारों में अलग अलग होती है। इसी प्रकार से अनेक परिवारों में लोक देवताओं की मनोती होती है। यहाँ लोक देवता से तात्पर्य हमारे पूर्वजों से पूजित चले आ रहे किसी स्थान विशेष को देवता से है। जब कोई नई पीढ़ी इन कुल देवता देवी लोक देवता को विस्मृत कर देती है तो पितर प्रकोपित हो जाते हैं।
क्योंकि हमारे पूर्वज जब देखते हैं कि जिन देवी देवताओं को हमने अपने जीवन में पूजा उनको हमारे वंशज नहीं मान रहे हैं, तो वो कुपित हो जाते हैं और व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। इसलिए भक्तों, जो हमारे बुजुर्ग जिस भी देवी देवता आदि को प्राचीन परंपरा से जो मानते आ रहे हैं, हमको भी उनको मानना चाहिए। क्योंकि समय समय पर जो पितरगण होते हैं वह भी देखने के लिए आते हैं कि मेरी वंशज, मेरी संतान जो मैं परंपरा लगा कर गया हूँ उस पर चलते हैं या नहीं, वो देखते हैं इसको। इसलिए हमें हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गई परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि हमने दूसरे धर्म को नहीं मानना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में जो भी देवी देवता पितर आदि हैं उनको हमने मानना चाहिए। और अलग से हमें कुछ किसी के कहने के कारण, किसी के बहकाने के कारण हमें दूसरी परंपराओं या दूसरे जो हमारे बुजुर्ग जिस चीज़ को पूजते हैं उसके अलावा हमने नहीं पूजना चाहिए। तब भी हमारे पितर प्रकोपित हो जाते हैं। और चतुर्थ नंबर पर है किसी देवस्थल या तीर्थस्थान में अपकर्म करना। किसी देवस्थान या मंदिर आदि पूजा अर्चना के स्थान होते हैं और अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार तीर्थ स्थान तो बने ही मनुष्यों के पापों को नष्ट करने के लिए है। तीर्थाटन मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए करता है और मंदिर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए दोनों ही स्थान अत्यंत पवित्र पाप मुक्ति के साधन माने गए हैं। ऐसे पवित्र स्थानों में यदि कोई मनुष्य कोई भी ऐसा कार्य करे जिसका इन पवित्र स्थानों में निषेध हो तो वह मनुष्य अपने पितरों का अपमान ही करता है। फलतः वह पितृ दोष का कोप सहना पड़ता है, उसको पितृ दोष लगता है। जब हम मंदिर में जाएं या किसी देव तीर्थ पर जाएं, किसी देवालय में जाएं या पूजा स्थान पर जाएं या किसी तीर्थ पर जाएं, तो वहाँ पर हमने गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और विशेषकर जो वहाँ के नियम रूल कायदे कानून होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। यदि हम वहाँ के नियम को नहीं मानेंगे और हम सोचते हैं कि हम वहाँ पर माथा टेक कर आए या स्नान करके आए, हम वहाँ पितरों का कर्म करके आए और वहाँ पर जो आपने पितरों का कर्म किया है या किसी तीर्थ पर नारायण बलि वगैरह या किसी भी प्रकार का आपने कर्म किया है और जब हम उस कर्म करने के बाद उस श्राद्ध स्थली या कर्म स्थली को साफ नहीं करते तो तब भी हमारे को दोष लगता, पितृ दोष। इसलिए उस स्थान को हमने कर्म के बाद साफ स्वच्छ कर देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तब भी हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। अमावस्या तिथि को संभोग करना। अमावस्या तिथि को समस्त शास्त्रों में पितृ कार्य हेतु प्रस्त माना गया है। इस दिन पितर अपने अपने लोकों पृथ्वी लोक पर गमन करते हैं और पूरी अमावस्या तिथि तक अपने परिवार में मौजूद रहते हैं और यह आशा करते हैं कि उनके वंशज उन्हें श्राद्ध तर्पण से संतुष्ट करेंगे। अर्थात अमावस्या तिथि में पितर हमारे घर में मौजूद रहते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते हैं परंतु वे हमें देख सकते हैं। अब यदि उनकी उपस्थिति में संभोग कर्म किया जाए तो वे यह मानकर कि हमने उनके सामने बेशर्मी का प्रदर्शन किया है, रुष्ट होकर श्राप देकर चले जाते हैं और व्यक्ति पितृ प्रकोप का शिकार होता है।
अतः अमावस्या तिथि को संभोग कर्म का बहिष्कार रखना चाहिए, मन में भी विचार नहीं करना चाहिए। स्त्री या गुरु पुत्र पुत्री से संभोग करना या उसके प्रति हमारे मन में बुरे विचार लाना या अपने गुरु के प्रति अपशब्द कहना या उनकी बुराई करना, उससे भी पितर दोष लगता है। हमारे शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा गाई है। शास्त्रों ने गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के तुल्य माना है और गुरु स्त्री को माता के तुल्य एवं गुरु की पुत्री को बहन बेटी के सदृश माना गया है। अब यदि कोई मनुष्य अपने गुरु की स्त्री या पुत्री के साथ बुरा बर्ताव करे या बुरी दृष्टि से देखे, वह देव दोष के साथ साथ पितृ प्रकोप का भी भागीदार भी बनता है, जिसके कारण मनुष्य धनहीन होकर भटकता है और अपने कुकृत्य का फल भोगता है। वेश्यागमन एक ऐसा अपराध है जिसे देव और पितर कभी क्षमा नहीं करते। जो व्यक्ति अपने पूर्वज और कुल की मर्यादाओं को नजरअंदाज कर वेश्यागमन करता है, उसके पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और उसके पूर्वजों की कृपा दृष्टि उस पर से हट जाती है। अपितु पितर कुपित होकर उस मनुष्य को श्राप देते हैं, जिसके कारण वह मनुष्य जीवन में अनेक दुख और कष्टों को भोगता है। अतः मनुष्य को वेश्यागमन जैसे अक्षम्य अपराध से अपने कुल को कलंकित होने से बचाना चाहिए। और कई बार आज तो देखा गया है कि हम अदर कास्ट में विवाह कर लेते हैं, तो उससे भी बहुत भयंकर पितृदोष लगता है। शूद्र वर्ग से विवाह संबंध करना, यदि कोई उच्च वर्गीय कुल या अक्षत्रिय कुल का मनुष्य शूद्र वर्ग की स्त्री से विवाह संबंध स्थापित करता है, तो वह पितृ प्रकोप का भागी होता है, क्योंकि निम्न कुल में विवाह संबंध स्थापित करने से मनुष्य आदि काल से चली आ रही अपनी वंश परंपरा को तोड़ता है और कुल को कलंकित करता है। हमारे कुल के पितर ऐसे व्यक्ति पर कुपित होते हैं और उसे दंडित करते हैं। परिवार की स्त्रियों का भ्रष्ट चरित्र होना, चाहे हम कितनी भी दौलत कमाएं, कितना भी धन इकट्ठा करें, यदि पति पत्नी में अनबन रहती है या उनमें मन नहीं मिलता या चरित्रहीन है पति पत्नी में से कोई भी, तो तब भी हमारे घर में बहुत भयंकर पितृदोष लगता है। वहाँ तो शास्त्रों ने यह बोला गया है, चाहे वहाँ हर दिन हर घंटे में करोड़ों रुपये भी क्यों ना आते हों, लेकिन वो मिट्टी के समान हैं। वो आपके घर रहने वाले नहीं हैं, वो आते ही आपके नाश करने के लिए, आपका नाश करने के लिए, आपका विनाश करने के लिए। शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है और स्त्री को कुल की मर्यादाओं में रहने को भी बताया गया है। शुभ लक्षणों वाली स्त्रियां जहां कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाली होती है, वहीं दूसरी ओर अशुभ लक्षणों से युक्त स्त्रियां कुल की कीर्ति को कलंकित करने वाली होती हैं। फिर यदि परिवार की स्त्रियां का चरित्र ही भ्रष्ट हो जाए, तो ऐसे परिवार की रक्षा तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। ऐसे परिवार पितर के प्रकोप के कारण बुरी गति प्राप्त करते हैं और पितरों के श्राप के कारण वह दुखी रहते हैं। और एक पितृ प्रकोप जो सबसे भयंकर लगता है, जब हम गर्भ में किसी संतान को मरा देते हैं, भ्रूण हत्या
या गर्भपात करवा देते हैं या गर्भ गिरवा देती हैं, तब भी हमारे को बहुत बड़ा पितर श्राप लगता है। भ्रूण हत्या और गर्भपात कराने वाले मनुष्य के पाप का प्रायश्चित बड़ा ही कठिन है, क्योंकि भ्रूण हत्या या गर्भपात अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का उल्लंघन है। क्योंकि प्रकृति जिस जीव का जीवन निश्चित कर देती है, मनुष्य उस जीव से उसके जन्म लेने की स्वतंत्रता को छीन लेता है और उस जीव को पुनः नए जन्म के लिए भटकना पड़ता है। यह सीधे सीधे हत्या ही है, जिसका दंड मनुष्य को निश्चित ही भुगतना होता है। भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्य के पितर भी उस मनुष्य से अपनी कृपा दृष्टि को छीन लेते हैं और अपने कोप का शिकार बना देते हैं। बुद्धिमानी मनुष्य को चाहिए कि उपरोक्त सभी कारणों से बचा जाए, ताकि पितरों की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे और जीव तथा परिवार सदैव सुखी, संपन्न और खुशहाल बना रहे। यदि आप इस प्रकार का बुरा कर्म करते हैं तो ये निश्चित है कि आपके पितर कुपित होंगे। दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधी मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।